हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है। इससे पहले की क्लास में हमने ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और स्ट्रेट एज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम बेवल गेज है, कम्बिनेशन बेवल है, रूज डेप्थ गेज है आदि के बारे में हम क्या जानेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल पर आपको थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आप मार्किंग और मेजरिंग टूल्स की क्लासें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, तो आप हर शाम 8 बजे विजिट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है बेवल गेज और कॉम्बिनेशन बेवल गेज से आप क्या समझते हैं, यानी कि बेवल गेज और कॉम्बिनेशन बेवल गेज है वो क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, और बेवल गेज और कॉम्बिनेशन बेवल गेज में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमारा बेवल गेज। बेवल गेज यह एक अप्रत्यक्ष कोण मापी औजार है, इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल है। अप्रत्यक्ष मापी औजार है कौन सा, बेवल गेज या कॉम्बिनेशन बेवल गेज। इसके दो भाग, एक स्टोक और दूसरा ब्लेड होता है, और दोनों में जीरियां कटी होती है। ठीक है, एक भाग स्टोक होता है और दूसरा ब्लेड होता है, दोनों में जीरियां कटी होती है, और उन जीरियों के द्वारा ही क्या ये काम करते हैं, आगे पीछे स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इससे अलग अलग क्या हम कोण है वो बना सकते हैं, किसी भी एंगल में हम सेट कर सकते हैं। दोनों भागों को स्क्रू की सहायता से किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इससे पहले जॉब का कोण मापा जाता है, इसके बाद इसके खुले कोण को डी या प्रोटेक्टर पर चेक किया जाता है। क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है तो हमें दूसरे किसी औजार की आवश्यकता पड़ेगी कोण को मापने के लिए। इससे क्या पहले कोण है वो जॉब का कोण है वो माप लिया जाता है, उसके बाद डी या प्रोटेक्टर पर क्या है उसको चेक कर लिया जाता है कि कितने डिग्री का कोण हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसके स्टोक पर दो जीरियां कटी होती है। इसके ब्लेड के किनारे वो 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के कोण पर तिरछे बने होते हैं। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर क्या है तिरछे बने होते हैं, बेवल किए हुए होते हैं। यूनिवर्सल बेवल का ब्लेड है वो एल आकार का भी होता है। यूनिवर्सल बेवल का क्या ब्लेड है वो एल आकार का होता है। इसमें एल के आकार का ही स्लॉट कटा होता है। इसका प्रयोग वो एल स्क्वायर के समान होता है। इसका प्रयोग बेवल गियर को चेक करने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल बेवल जो होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बेवल गियर को चेक करने के लिए, क्योंकि वो एल आकार में क्या है उसमें स्लॉट कटा होता है, तो उसको क्या है हम एल स्क्वायर के समान क्या है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में देख लेते हैं। ये क्या है, हमें बेवल स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी बेवल गेज दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बेवल गेज दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, जैसे एक ब्लेड है, दूसरा क्या है स्टोक है। ये स्टोक है, ये हमारा क्या है ब्लेड है। अब ब्लेड में भी क्या है जीरियां कटी है, स्टोक में भी क्या है जीरियां कटी है, बीच में क्या है स्क्रू लगा है। तो क्या स्क्रू को थोड़ा सा लूज करके इनको आगे पीछे कहीं भी इधर उधर आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या इसमें जीरियां भी कटी हुई होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कॉम्बिनेशन बेवल। अब कॉम्बिनेशन बेवल गेज कौन सा होता है, तो कॉम्बिनेशन बेवल गेज यह भी कोण मापने का एक बहुमुखी औजार है। इसका प्रयोग भी बेवल गेज की भांति अप्रत्यक्ष रूप से कोण मापने के लिए किया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल है कॉम्बिनेशन बेवल गेज भी। इसमें स्टोक के साथ एक स्प्लिट ब्लेड, क्या स्प्लिट ब्लेड लगा होता है, किसके साथ में, स्टोक के साथ में। इसे स्टोक के साथ किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसके स्प्लिट ब्लेड के साथ एक और सहायक ब्लेड भी लगा होता है। क्या लगा होता है, स्प्लिट ब्लेड के साथ में एक और ब्लेड भी फिट किया रहता है। इसमें भी क्या बीच में एक स्लॉट कटी होती है, जिससे इसे पूरी लंबाई में कहीं भी स्प्लिट ब्लेड के साथ किसी भी कोण पर हम सेट कर सकते हैं। यानी कि एक तो हमारा होगा स्टोक होगा, उसके साथ में क्या एक ब्लेड होगी जिसको क्या बोलते हैं स्प्लिट ब्लेड बोलते हैं, और स्प्लिट ब्लेड के साथ में एक और सहायक ब्लेड भी ऐड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन बेवल गेज बोलते हैं। ऊपर फिगर में देख लेते हैं, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है फिगर दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं एक और ब्लेड कौन सी, ये साथ में ये ब्लेड अटैच की हुई है। ठीक है, 3 ब्लेड है इसमें। ठीक है, 3 ब्लेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये दोनों क्या है एक साथ सेट है। इसके अंदर क्या है स्लॉट कटे हुए हैं, इसमें भी क्या है स्लॉट कटा हुआ, तो इस नट स्क्रू या नट को क्या है हम लूज करके आगे पीछे स्लाइड करके किसी भी कोण पर क्या है
इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स हमने नीचे पढ़ लिया। इसका यूज है वो ज्यादातर कहां पर किया जाता है, बेवल गेज और कॉम्बिनेशन बेवल गेज में मुख्य डिफरेंस क्या होता है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो है कि बेवल गेज से हम क्या साधारण कोण है उनको माप सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बेवल होता है उससे क्या कोण ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी जगह है जहां पर एंगल बना हुआ है, वहां पर क्या हम बेवल गेज से चेक नहीं कर पाते हैं, तो वहां से क्या कॉम्बिनेशन बेवल गेज से क्या हम वहां से उस एंगल को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं थर्ड ब्लेड पर, और उसके बाद क्या है उस थर्ड ब्लेड को हम चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इसके साथ में क्या एक्यूट एंगल चेक करने के लिए, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण चेक करने के लिए भी कॉम्बिनेशन बेवल गेज का यूज है वो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ रूल डेप्थ गेज क्या है। अब रूल डेप्थ गेज क्या होता है, तो रूल डेप्थ गेज है वो छोटे छोटे स्लॉट्स या कीवेज या ग्रू इत्यादि की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। रूल डेप्थ गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई स्लॉट्स मापने हैं, कीवेज है या कोई ग्रू है जो छोटे छोटे आकार के छोटे छोटे साइज के, उनकी गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है रूल या ब्लेड भी बोलते हैं। रूल इसलिए बोलते हैं कि उसके ऊपर क्या है इंच और मिलीमीटर में क्या निशान अंकित होते हैं, तो इसमें क्या एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है रूल या ब्लेड होता है। इसका हेड है वो स्टील का बना होता है जिसमें लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटा होता है। इस स्लॉट में नेरो रूल फिट किया जाता है। कौन सा रूल फिट करते हैं, नेरो रूल। अब नेरो रूल है वो हमने पीछे पढ़ा था, जो स्टील रूल पढ़े थे हम, अलग अलग 10 टाइप के हमारे स्टील रूल होते हैं 10 प्रकार के, तो उसमें क्या एक नेरो रूल आया था हमारा। अब नेरो रूल का यूज हम क्या करते हैं, जहां पर तंग नालियां कोई स्लॉट्स वगैरह हैं जिनकी चौड़ाई क्या है कम हो, तो वहां पर क्या हम नेरो रूल यूज करते हैं। और नेरो रूल की जो चौड़ाई होती है, जो इसकी जो ये चौड़ाई जो होती है ये कितनी होती है 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेरो रूल की चौड़ाई है वो कितनी होती है 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेरो रूल को कहीं भी सेट करने के लिए इसके हेड पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। हेड पर क्या एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है जिससे कि हम नेरो रूल को है कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। इस स्क्रू की सहायता से इसे आवश्यक माप पर सेट किया जाता है। इस स्क्रू की सहायता से क्या इसको जितने साइज में हमें खोलना है उतने साइज में इसको आगे पीछे क्या खिसका कर क्या सेट किया जाता है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका फिगर दिया हुआ है जिसमें क्या ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया। ये क्या हेड है, ये हमारा क्या रूल या ब्लेड है। ये स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर क्या स्क्रू को लूज या टाइट कर सकते हैं। स्क्रू को लूज करके इस ब्लेड को आगे खिसका सकते हैं, पीछे खिसका सकते हैं, और जितने साइज में हमें सेट करना उतने साइज में सेट करके क्या इस स्क्रू को हम लॉक कर सकते हैं। तो जितना साइज हमने यहाँ पर नीचे जो खोला है तो वो साइज क्या हमारा यहाँ पर फिक्स बना रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये साइज खुला हुआ तो ये क्या स्क्रू को लॉक करने के बाद हमारा साइज है वो फिक्स रह जाएगा। इसके लिए क्या इसके अंदर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है आगे बेवल गेज, ये यूनिवर्सल बेवल गेज के यूज दिए हुए हैं, प्रयोग दिए हुए हैं फिगर बनाकर। ठीक है, तो ये अलग अलग जैसे दिए हैं, तो इसमें क्या है कॉम्बिनेशन बेवल और यूनिवर्सल बेवल, जो हमारा यूनिवर्सल बेवल और साधारण बेवल गेज है उनका दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जैसे कि ये कौन सा हमारा ये यूनिवर्सल बेवल है, ये क्या साधारण बेवल है, ये कौन सा यूनिवर्सल बेवल है, ये कौन सा यूनिवर्सल बेवल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस कोण को क्या है, इस कोण को कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, यहां पर इस कोण को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहां से ये कोण कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल चेक करने के लिए यानी कि न्यून कोण चेक करने के लिए और यूनिवर्सल बेवल गेज का प्रयोग कहां पर करते हैं, कोण को ट्रांसफर करने के लिए, कोण को स्थानांतरण करने के लिए। क्योंकि यहां पर हम ऐसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, यहां पर हमारा बेवल गेज जो वो नहीं लग पाएगा इस जगह पर। तो इसका क्या किया हमने, यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया, यहां से इस कोण को कहां पर ट्रांसफर कर दिया, यहां पर। तो अब ये जो कोण बन रहा है यहां पर ऐसे जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम चेक कर लेंगे तो इस कोण का हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए क्या ये दिया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, बेवल प्रोटेक्टर क्या है, इसका प्रयोग लिखो। यूज ऑफ बेवल गेज एंड यूनिवर्सल बेवल गेज, ये ऊपर दिया हुआ है। अभी फिगर 44 में क्या दिया हुआ है, फिगर 44 में है हमारा बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, इसका यूज कहां पर होता है, तो बेवल प्रोटेक्टर भी बेवल गेज की तरह क्या होता है, कोण चेक करने के काम में आता है। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है, तो हमारा बेवल प्रोटेक्टर की कितनी शुद्धता होती है, 1 डिग्री की शुद्धता में कोण चेक करता है। यानी कि मिनिमम इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है,
1 डिग्री होता है। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल गेज, ठीक है। बेवल गेज का वैसे जो डिपेंड करता है वो हमारा मेजरिंग टूल पर डिपेंड करता है कि किस मेजरिंग टूल से हम माप रहे हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होगा तो उससे क्या 5 मिनट की शुद्धता में माप सकते हैं। अगर साधारण बेवल प्रोटेक्टर है तो उससे क्या हम 1 डिग्री की शुद्धता में वो कोण को माप सकते हैं। अब बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर में क्या दिया हुआ है, बेवल प्रोटेक्टर एक कोण मापने वाला औजार है, ठीक है, एंगल मेजरिंग टूल है। इसके द्वारा पर्याप्त माप मापा जाता है, सॉरी प्रत्यक्ष माप मापा जाता है। इसके द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष माप मापा जाता है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट माप मापा जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसमें 0 से 180 डिग्री तक चिन्ह अंकित होते हैं। इस औजार का प्रयोग 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कितने डिग्री की शुद्धता में कोण चेक कर सकते हैं, तो 1 डिग्री की शुद्धता में चेक कर सकते हैं, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। मिनिमम जो इससे चेक कर सकते हैं वो 1 डिग्री चेक कर सकते हैं। 1 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल है वो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल जो बेवल गेज होता है, बेवल प्रोटेक्टर होता है, उससे हम मिनिमम वो 5 मिनट की शुद्धता में क्या है, कोण को चेक कर सकते हैं। तो बेवल प्रोटेक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में यही अंतर होता है कि जो बेवल प्रोटेक्टर होता है वो 1 डिग्री की शुद्धता में कोण को मापता है, और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है वो हमारा 5 मिनट की शुद्धता में कोण को मापता है, ठीक है। जैसे बेवल गेज का भी काम क्या था, कोण को चेक करने का था। बेवल प्रोटेक्टर का भी काम क्या, कोण को चेक करने का। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का काम क्या है, तो कोण चेक करने का है। अगर यूनिवर्सल बेवल गेज की, सॉरी कॉम्बिनेशन बेवल गेज की बात करें तो उसका क्या काम है, तो उसका काम भी क्या है, कोण मापने का है। लेकिन कोई डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, कोई इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, कोई ज्यादा सूक्ष्मता में माप सकता है, कोई ज्यादा सूक्ष्मता में नहीं माप सकता है। यही क्या इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनमें क्या थोड़ा थोड़ा हमें मेन डिफरेंस है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप क्लास को देख रहे हैं तो आप दिल से अटैच होकर, कनेक्ट होकर अगर आप देखेंगे तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और साथ साथ में आप नोट बनाते हुए चलिए, तो आपको एग्जाम में आपको क्या आगे काम में आएंगे। एग्जाम के टाइम क्या आप सिर्फ नोट से अपना क्या है रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रीसीजन स्पिरिट लेवल क्या है, इसके प्रयोग व उपयोग लिखो। प्रीसीजन स्पिरिट लेवल, अब स्पिरिट लेवल तो आपने यूज किया होगा या घरों में देखा होगा। स्पिरिट लेवल है वो यूज करते हैं, जहां पर मकान बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहां पर क्या है स्पिरिट लेवल है वो यूज होती है। तो इसमें प्रीसीजन स्पिरिट लेवल क्या है, इसके प्रकार लिखो, इसके उपयोग लिखो कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, कहाँ पर काम आते हैं, कैसे इनको काम किया जाता है। ये भी क्या अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल का प्रयोग है वो मशीनों को इंस्टॉल करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्रिसीजन स्पिरिट लेवल जो होता है इसका साधारण काम क्या होगा, तो क्या होगा लेवलिंग चेक करने के लिए, यानी कि समांतरता लेवल में है कि नहीं सही, समांतर है कि नहीं, फ्लैटनेस चेक करने के लिए क्या है हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि किधर से ऊंचा है किधर से नीचा है। तो लेवलिंग चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल काम में आता है। स्पिरिट लेवल में कांच की एक गोल ट्यूब होती है जिसमें आंशिक रूप से अल्कोहल तरल पदार्थ भरा होता है। इस ट्यूब में एक बुलबुला होता है और तरल पदार्थ है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करता है कौन, तरल पदार्थ होता है जो, और उसके अंदर जो ट्यूब में एक बुलबुला होता है उससे क्या होती है हम एक्यूरेसी है वो चेक करते हैं। तो यानी कि स्पिरिट लेवल की एक्यूरेसी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो स्पिरिट लेवल की जो एक्यूरेसी होती है वो तरल पदार्थ में जो बुलबुला होता है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब तरल पदार्थ का घनत्व है वो अधिक होने के कारण निचले भाग को खींच लिया जाता है तथा बुलबुला ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक साइड से जिधर से हमारा जो तिरछा होगा या घनत्व अधिक होगा पदार्थ का, तो उसके कारण क्या निचले भाग की ओर खींचेगा जो तरल पदार्थ होगा वो, और बुलबुला क्या होगा, बुलबुला ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। स्पिरिट लेवल को दूसरी और तिरछी कसें बुलबुला उच्चतम बिंदु की ओर जाएगा। स्पिरिट लेवल को यदि 10 सेकंड की आर्क पर घुमाया जाए तो बुलबुला 2 मिलीमीटर की दूरी चलता है। 10 सेकंड की आर्क पर घुमाया जाए तो कितना जाएगा, 2 मिलीमीटर की दूरी पर जाएगा। यानी कि 10 सेकंड की आर्क पर घुमाया जाए, यानी कि किसी डिग्री कोण पर क्या है 10 सेकंड के कोण पर अगर रखेंगे तो बुलबुला कितनी दूर जाएगा, तो बुलबुला 2 मिलीमीटर दूर खिसक जाएगा। यानी कि 10 सेकंड का अगर उसमें कोण है, 10 सेकंड के एंगल अगर है तो वो क्या होगा 2 मिलीमीटर की दूरी है वो बुलबुला तय कर लेगा। जैसे सपोज दैट 0 सेकंड पर क्या है हमारा बुलबुला यहाँ था, जैसे ही हमने इस साइड को उठाना शुरू किया, कितने मिनट तक उठाया,
10 मिनट तक के कोण पर उठाया, तो जैसे ही 10 मिनट के कोण पर उठाया तो ये क्या होगा, बुलबुला यहां से चलकर यहां तक 2 मिलीमीटर की दूरी तय करेगा 10 सेकंड की ऊंचाई में। ठीक है, 10 सेकंड का ये कोण दिया हुआ है, 10 सेकंड के आर्क पर घुमाया जाएगा तो बुलबुला क्या 2 मिलीमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए ग्लास ट्यूब को 41 एम की रेडियस पर मोड़ना होगा जो कि अव्यवहारिक है। इसके लिए क्या है, 41 एम के रेडियस पे माइनर डायमीटर 41 एम, एम क्या होता है माइनर डायमीटर, 41 एम पर क्या हमें मोड़ना पड़ेगा। अंदर का कोण कितना होना चाहिए, उसका 41 डिग्री होना चाहिए, रेडियस पर मोड़ना होगा जो कि अव्यवहारिक है। इसलिए एक मोटी कांच की ट्यूब को अंदर की तरफ से इसी रेडियस में शुद्धता में ग्राइंड किया जाता है और ट्यूब के दोनों सिरों को सील कर दिया जाता है। तो यानी कि जो किस पर डिपेंड होगी, इसकी शुद्धता जो हुई वो हुई कांच की ट्यूब के अंदर जो रेडियस में शुद्धता में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि कांच की नली के हिसाब से इसकी क्या शुद्धता है वो डिपेंड की जाती है। तो स्पिरिट लेवल है वो किसके द्वारा हम चेक करते हैं, तो तरल पदार्थ में जो पानी का बुलबुला होता है उससे हम क्या चेक करते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर में, इसमें दिखाया हुआ भी है, जैसे 10 सेकंड के कोण पर उठाया भी है इसको, ये फिगर में दिखाया हुआ है क्लियरली। जैसे कि इस फिगर में क्या दिखाया हुआ है, फिगर में यहाँ पर हमें दिखाया है कि ये बुलबुला कितने है, यहाँ पर है सेंटर में। अब क्या किया, थोड़ा सा आगे कर लेते इसको। अब इसमें क्या किया, इस पर क्या दिया 10 डिग्री का रेडियस दिया, यहां से 10 डिग्री का नहीं, ये जो कोण दिया हुआ है कितने डिग्री का, 10 मिनट का। 10 मिनट का जैसे ही यहाँ पर कोण दिया, 10 मिनट का जैसे इसमें क्या है गैप दिया, तो ये बुलबुला क्या था पहले इधर था, यहां पर था ये बुलबुला पहले। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको 10 मिनट का कोण मिला इधर से, ये बुलबुला कितना खिसक गया, 2 मिलीमीटर की दूरी पर चला गया आगे, यहां से यहां तक कितनी दूरी पर आ गया, 2 मिलीमीटर की दूरी पर आ गया। यानी कि इसकी शुद्धता कितनी होती है, 10 मिनट में 2 मिलीमीटर की शुद्धता होती है। अब स्पिरिट लेवल के टाइप दिए हुए हैं, कौन सा होता है, इंजीनियर्स प्रिसिजन स्पिरिट लेवल और ब्लॉक स्पिरिट लेवल। ठीक है, अब इंजीनियर प्रिसिजन स्पिरिट लेवल कौन सा होता है और साधारण ब्लॉक स्पिरिट लेवल कौन सा होता है। तो साधारण ब्लॉक स्पिरिट लेवल जो होता है वो क्या हम साधारणतः घरों में जो यूज करते हैं, जैसे राजमिस्त्री वगैरह या फिर जो घरों में मकान बनाते हैं, जो फर्श वगैरह बनाया जाता है, तो वहां पर जो बिल्डिंग्स में यूज होता है वो कौन सा होता है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल यूज होता है। और इंजीनियर प्रिसिजन स्पिरिट लेवल, ये जो फर्स्ट वाला है वो कौन सा है, इंजीनियर 47 नंबर फिगर में दिया हुआ है इंजीनियर स्पिरिट ब्लॉक लेवल। ठीक है, और जो साधारण ब्लॉक लेवल है वो कौन सा है, 48 नंबर फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, कई बार इनके फिगर दिए हुए आ जाते हैं और इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल और दी हुई है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है उपरोक्त स्पिरिट लेवल में हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज लेवल तथा ट्विस्ट को चेक करने के लिए करते हैं। अब ट्विस्ट और बेंड को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल को क्रो रखा जाता है। इसमें मशीन टूल्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट और स्क्वायरनेस, अर्थात स्क्वायरनेस चेक करते हैं। स्क्वायरनेस यानी लेवलिंग, उसकी समतलता चेक की जाती है किसके द्वारा, स्पिरिट लेवल के द्वारा। और इसमें किसके द्वारा चेक करते हैं, जो उसमें कांच की जो नली होती है उसमें तरल भरा होता है और साथ में एक क्या है बुलबुला रहता है, जो बुलबुला हमें बताता है कि किधर से इसका एंगल ज्यादा है, किधर से इसका एंगल कम है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्लास में अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज की क्लास में इतनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके साथ में अभी कुछ ही दिनों में एक नया चैनल भी आने वाला है जिस पर क्या है पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा, यानी कि अलग अलग वीडियो मिलेगा। जैसे कि इसमें चल रहा है हमारे चैप्टर के हिसाब से कॉमन वीडियो जो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ एक टूल से रिगार्डिंग रहेगा और बहुत ही उसका क्या है निचोड़ निकाल कर उस वीडियो को बनाया जाएगा। तो आपको कुछ ही दिनों में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी निम्मी की बुक्स है, जैसे रोयल वाली है, प्रीतम ठाकुर की है, अरिहंत की, उन सभी बुक्स में से क्या है एक कॉमन जो है वो निकाला जाएगा सबका, और उसके बाद में क्या पर्टिकुलर वीडियो प्रत्येक टूल की आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।